आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद आज गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मनरेगा योजना को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार मनरेगा हटाकर जी राम जी करने से योजनाओं को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का जवाब देते हुए पूछा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, आप हर जगह बोल रहे हो, लेकिन क्या किया, दिखाइए तो सही। कांग्रेस तो हर जगह नहीं थी, जहां उनके क्षेत्र हैं वहां तो उनके जनप्रतिनिधि थे, क्या वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, बताएं। उन्होंने कहा कि आगरा भ्रष्टाचार कहकर देश के हर गांव के हर व्यक्ति पर आरोप लगाना देश की व्यवस्था और समाज का अपमान है। सलमान ने ये भी कहा कि भाजपा को अब घर घर और सड़क सड़क जाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया है। एसआईआर पर सवाल। चुनावी रोल में नाम कटने के मुद्दे पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि नाम काटने पर कष्ट नहीं होता, लेकिन जानबूझकर नाम काटने पर कष्ट होता है। उन्होंने सवाल उठाया, जो जीवित हैं उनका नाम कैसे कटा, ये बताएं। उन्होंने एसआईआर के लिए समय देने की मांग की और कहा कि जल्दबाजी किस बात की है। उन्होंने गोवा में रहने वाले भारतीय नेवी के एक पूर्व चीफ का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका नाम भी काट दिया गया। क्या ये माने कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए पूरा जीवन दिया, क्या अब उनका अस्तित्व नहीं है? सलमान ने सरकार से अपील की कि त्रुटियां ठीक करें और मिलकर आगे बढ़ें, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सलमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज नहीं की है, बल्कि उन्हें 1 साल का समय दिया है, क्योंकि वे उस कैंपेन को लीड कर रहे थे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहले वर्षगांठ पर बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने उस समय भी राम का बहिष्कार नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमने बीजेपी के निमंत्रण का बहिष्कार किया था। भगवान राम को कौन मना करेगा, भगवान राम से कौन अलग होगा। ये दौरा उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। सलमान खुर्शीद के बयानों ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दी है। मुद्दे हैं आम जनता के, उनको लेकर हम लोग घर घर पहुंचे। मुख्य बात ये होती है कि अगर आपकी आवाम से, जनता से दूरी हो जाती है तो फिर आपको ये परिणाम देखने पड़ते हैं। अब किसकी दूरी है, किसने दूरी समाप्त की है, यही एक असल प्रश्न होता है एक चुनाव में। हमने जो अभी आपके सामने बात रखी है कि किस तरह से हम हर गांव में, हर घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ वो बातें उठा रहे हैं जो हम मानते हैं कि वो सीधी सीधी जनता से जुड़ी है, उसका कोई ना कोई दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहुल जी लेकर इस वक्त चले हैं, और जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम संविधान की सुरक्षा का मतलब ये है कि हम हमारी अपनी जो सोच है, संविधान हम सब की सोच से बना है और हम सब की जो सोच है, जो भारतीयता की सोच है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए और हम अपनी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इस सवाल को राहुल जी ने बार बार उठाया है। मैं समझता हूं और व्यापक रूप से ये बातें नहीं, देखिए, सीएम फेस तो हम कभी नहीं घोषणा करते हैं। हमने हमेशा ये माना है कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, चुनाव जीतने के बाद जब मौका आए तो सारी पार्टी एक साथ बैठकर अपने नेताओं से जाकर आग्रह करती है कि आप फलां को यहाँ का नेता बना दीजिए, तो उस पर तो अभी चर्चा का कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन मजबूती से हमें चुनाव लड़ना है और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए हमें कुछ निर्णय करने होंगे। जो निर्णय करने हैं उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माननीय पांडे जी जो हैं वो लगातार हम लोगों को इकट्ठा करके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समन्वय करा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों के अनुभव रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको देखते हुए आगे हमारी सरकार बनाने का हमको मौका मिल सकता है। मेहनत करनी है, हमको बहुत मेहनत से काम करना होगा और बहुत मन से लगकर हमको काम करना होगा। नहीं पाएंगे अगर उनका नाम नहीं है। ये नाम में गड़बड़ी भी कर दी गई है, जिसका नाम आधुरा कर दी, उम्र बढ़ा दी, 17 साल की उम्र 2 साल कर दी। इस तरह की गड़बड़ियां ड्राफ्ट सूची में आई और आने वाले समय में और भी हुई। इस पर क्या, किस तरह से देखिए, इस पर देखिए, जो
जो हमने संगठन में लोगों को दायित्व सौंपा है वो दोनों किस्म का है। जो गलत हो रहा है उस पर हम किस तरह से संघर्ष करके रोक लगवाएं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। 15 तारीख को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। गाँव जाएंगे तो कांग्रेस भी गाँव जाएगी, अपनी बात रखेगी, भाजपा भी जाएगी। तो जब भाजपा उसको भ्रष्टाचार से जोड़ेगी तो आपके पास क्या बचाव है कि नहीं ये मनरेगा ठीक था और ये जो है ये गलत है? देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ जो पकड़ा गया? कहीं तो होता। गुजरात में कब से है वो सरकार में? उन्हें कम से कम एक उदाहरण देना था कि इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। देखिए, पैसा वेस्ट हो, आप किसी को पैसा दे रहे हैं गड्ढे खोदने के लिए, उन्होंने गड्ढा खोदा, फिर किसी ने बंद कर दिया, उन्होंने फिर गड्ढा खोदा, तो आप मान सकते हैं कि ये अवैध है, ये गलत है, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन इसका पैसा किसी ने अपनी जेब में तो नहीं डाला किसी से। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो 100 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है पार्टी ने, उसको बताने के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। और मनरेगा से लेकर के जो एसआईआर का जो मुद्दा है उन पर सभी चीज़ों पे हमारे बीच में माननीय श्री सलमान खुर्शीद साहब पूर्व विदेश मंत्री जी, जिन्हें पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं, विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। और ये आज सौभाग्य का दिन भी है कि आज का दिन जो है माननीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन भी है। और आप सब लोगों से निवेदन भी करेंगे कि आप पत्रकार वार्ता में जो केक काटा जाएगा आप भी उसमें सम्मिलित रहें। बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है कि जो एसआईआर हो रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, उस एसआईआर की क्या कोई उपलब्धि है या उसका कोई संकट है? हमारा ये मानना है कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये उन लोगों के वोट कटे हैं जो यहाँ पर अब नहीं हमको मिल पाए। और आप ये देखिए कि किन मामूली लोगों के, साधारण व्यक्तियों के वोट कटे, वो तो बात आगे आएगी। लेकिन जो हमारी नेवी का सबसे प्रमुख मनरेगा से जोड़ा था, पहले वो राइट टू वर्क था, उसके बाद महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। और हमको बड़ा हर्ष इस बात का था कि महात्मा गांधी के मंशा अनुसार जो उनका, महात्मा गांधी का सपना था भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, वो पूरा हुआ। महात्मा गांधी का नाम जोड़ने में हम समझ रहे थे कि हमने बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय कार्य किया है। पत्रकार बंधुगण, आप लोगों का स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद मुझे ये एक अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप अपने साथियों के बीच में यहाँ गाजियाबाद में आप सबको यहाँ पर आपका स्वागत कर सकूं और आपसे ये वार्ता कर सकूं। जो हमको आदेश हुआ है, जो पार्टी का संकल्प है, वो इस समय एक बहुत गंभीर समस्या को लेकर आम जनता तक, एक एक घर तक, हर गांव में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अपने संदेश को पहुंचाना है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का संदेश नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज अगर हम जिन मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं, उन मुद्दों पर हम लोग अगर मजबूती से खड़े होकर जनता को समझा नहीं पाएंगे और जनता की बात को समझ नहीं पाएंगे, उनके विचारों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो बहुत बड़ी क्षति लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगी और इसके परिणाम दूरगामी होंगे। और किस किस को आने वाले समय में, किन पीढ़ियों को आने वाले समय में इसको भुगतना पड़े और इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इसका कहीं दूर दूर तक कोई अंदाज़ा भी नहीं इस समय लगा सकता है।